हेलो गाइस, दिस इज़ मौर्या और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोटीन पे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और वसा। तो आज हम बात करेंगे कुछ बचे हुए न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स और भी बहुत सारे। तो आज हम बात कर लिए सबसे पहले प्रोटीन क्या है। देखो, प्रोटीन का जो है सबसे बड़ा रोल है हमारी बॉडी निर्माण में। ये लगभग 15% हमारी बॉडी के योगदान में मदद करता है। जो हमारे निर्माण जो होता है बॉडी का, जिसके अंदर मसल्स हम जो गेन करते हैं, जैसे जिम वाले बच्चों को तो पता ही भी होता है, जो एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको पता है कि प्रोटीन का हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है, कितना ज़्यादा रोल है। तो प्रोटीन का एक तो ये हो गया। दूसरा, सभी प्रकार के एंजाइम जो हैं प्रोटीन होते हैं। जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं वो सभी प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। एनसीईआरटी की एक लाइन लिखी हुई है जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। जैसा कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, ये जो कंपटीशन की एग्ज़ाम जो हैं, आरआरबी हो गया, DSSB हो गया, एसएससी हो गया, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि क्या सभी एंजाइम प्रोटीन हैं। तो उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको कहना कि यस, हाँ, सभी प्रकार के एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अगला मैं बात करूं कि दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। दूध में यदि पूछ लेता डायरेक्ट कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो उसके अंदर केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटामिन। ठीक है, तो गेहूं के अंदर पाया जाता है। दूसरा, रक्त के अंदर कौन सा पाया जाता है? ग्लोबुलिन। तो ये दो चार कुछ प्रोटीन्स के नाम हैं जो आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट आते हैं। अगला मैं बात करूं कि प्रोटीन प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि विकास के लिए अति आवश्यक है। प्रोटीन अभी मैंने बताया कि हमारी वृद्धि के लिए, हमारी बॉडी विकास के लिए ज़रूरी है ना। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन का स्रोत कौन सा है ना। तो उसके अंदर आपको जाना है सोयाबीन के साथ। मशरूम और दाल, इनमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन। तो विटामिन क्या है ये देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। तो विटामिन जो है ये कार्बनिक होता है। इसकी खोज ल्यूमेन ने की, जबकि नामकरण जो था इसका एक विद्वान हुआ करते थे, फंक नाम के विद्वान, जिसे आप साइंटिस्ट बोल सकते हैं। तो ये जो कुछ जैसे खोज, तो जब पूछे कि विटामिन की खोज किसने की, तो सीधा सीधा जाना आपको ल्यूमेन के साथ। और जब बात करें विटामिन का नाम किसने दिया, नामकरण किसने किया, तो जाना है फंक के साथ। ठीक है, अगला मैं बात करूँ, यह रोगों से रक्षा करता है, अतः शरीर के लिए प्रतिरक्षक है। जैसे कि हमारी जो आर्मी है ना, जो हमें बचाती है बाहर के एनिमीज़ से, तो वैसे ही क्या करता है ये जो विटामिन है, विटामिन जो भी होते हैं वो हमें बाहरी रोगों से बचाते हैं, यानी कि प्रतिरक्षक होते हैं हमारे। ठीक है, अगला मैं बात करूं, यह देखो कुछ विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, और कुछ विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुन ले, तो आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल भी बाहर से नहीं जाएंगे। तो बी और सी जो विटामिन हैं ये जल में घुलनशील है, और बाकी जो बच गए वो किस में? वसा में घुलनशील। जैसे कि ऑप्शन में मिल जाएगा आपको कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो वो दे देगा A, B, C और इनमें से कोई नहीं। तो वसा में घुलनशील कौन सा है? विटामिन A। और दूसरा विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K जो हैं, जैसे को B और C को छोड़ दो, बाकी सभी वसा में घुलनशील है। जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं ये यकृत में जाकर संचित रहते हैं। ठीक है, जो हमारा जो लीवर है उसके अंदर स्टोर होते हैं ये, जो भी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। अगला मैं बात करूं, वसा की कमी के कारण बहुत से विटामिन शरीर में काम नहीं करते। देखो, वसा का हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल है। यदि वसा की हमारी बॉडी में कमी होगी तो विटामिन भी, हमारी बॉडी के कुछ विटामिन हैं जो काम नहीं करेंगे प्रॉपर वे में, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। अगला मैं बात करूँ, यह शरीर से रोगों की रक्षा करता है, न कि शरीर का निर्माण करता है। कुछ लोगों को लगता है कि विटामिन से हमारी शरीर बनता है, हमारी मसल्स गेन होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी रोगों से रक्षा करता है। जैसे मैं बात कर लूँ विटामिन ए की, अलग अलग विटामिन की हम बात कर लेते हैं। तो विटामिन ए जो है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का नाम पूछ लेता है डायरेक्ट, कि किसी भी विटामिन का नाम पूछ सकता है कि विटामिन ए का क्या नाम है, विटामिन बी का। तो हम यहाँ पर सभी डिस्कस करेंगे, आपको ध्यान से सुनना है। तो पहला जो है विटामिन ए, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। ये प्रतिरक्षी विटामिन कहलाता है या फिर कहते हैं।
दूसरा क्योंकि यह संक्रमण से बचाता है। भाई हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा काम कर रहा है कौन सा, विटामिन ए, और इसका मतलब क्या हुआ, ये संक्रमण से बचाता है। यह किस में पाया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा विटामिन, पीले फलों में, ठीक है। इसका सबसे उत्तम स्रोत जो है गाजर, तो गाजर के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन ए। अगला मैं बात करूं इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से रेतौंधी होता है। देखो ये कमी वाले भी क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है। अब मैं बात करूँ लीवर जो है मछली का, उसके अंदर पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है। ये जो है विटामिन के अच्छे स्रोत हैं, ठीक है। अगला मैं बात कर लूँ विटामिन बी। विटामिन बी का नाम है थायमिन। यह है विटामिन, कई विटामिनों का समूह है ना। ये फर्दर डिवाइड हो रखा है विटामिन के बाद। और बी के जो कुछ पार्ट्स हैं, कुछ अलग अलग बी के भी विटामिन के पार्ट हैं। जैसे कि विटामिन बी हो गया, विटामिन बी के अंदर विटामिन B1, B1, B2, B3 है ना, ये B12 भी है। तो हम इसकी धीरे धीरे इसकी बात करेंगे, पहले हम विटामिन बी की बात कर लेते हैं। तो विटामिन बी को दूसरा नाम है, विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं, ठीक है। अगला, इसकी कमी से, बी से बना लो बेरी, ठीक है, इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। मक्का के अधिक सेवन या फिर पॉलिश वाली जो चावल आ रहे हैं मार्केट में आजकल, उनको ज़्यादा खाने से बेरी नामक रोग हो सकता है या फिर इसका खतरा बन सकता है। अगला मैं बात करूँ B1। देखो B1 और B में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है क्योंकि ये एक ही बात है। B1 इसे थायमिन कहते हैं, और यदि मैं B2 की बात करूँ तो इसे राइबोफ्लोविन कहते हैं। यह है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। B2 जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और यदि B3 की बात करूँ तो इसे निकोटिनामाइक या नियासिन भी कहते हैं। इसकी कमी से बाल पकने लगते हैं, यानी कि B3 की कमी से बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। अगले मैं बात करूँ B5 से आप कर सकते हैं कि पेंटाथाइमिन, इसे बोलते हैं पेंटाथाइमिन। इसकी कमी से प्लेग्रा या फिर त्वचा रोग होते हैं, यानी कि स्किन डिजीज जो है विटामिन B5 की वजह से होते हैं। अगला मैं बात करूँ विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम या फिर साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन, है ना, पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाते हैं। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, एनीमिया। और विटामिन B7 की मैं बात करूँ तो इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। विटामिन 7 जो B7 जो है, इसका साइंटिफिक नाम है बायोटिन। इसकी कमी से जो लकवा लग जाता है ना बॉडी में, वो किसके कारण होता है, B7 की कमी के कारण, ठीक है। यह सल्फर में पाया जाता है, ओके। अगले मैं बात करूँ विटामिन B11, इसका रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल, है ना, फोलिक एसिड बोल सकते हो। तो फोलिक एसिड इसका नाम है B11 का। इसकी कमी से पेचिस नामक रोग हो जाता है, पेचिस, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ लिया कि बी की पेचिस नामक रोग किससे होता है, तो B11 से। अगला मैं और लास्ट में बात करूँ विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालामिन, ओके। इसमें CO पाया जाता है। अंडा, दूध, सब्जी तथा मछली का जो तेल है विटामिन बी के अच्छे स्रोत है। इसमें सारे विटामिन आ लिए जिसके अंदर पाया जाता है अंडे के अंदर, दूध के अंदर, सब्जी के अंदर तथा मछली का जो तेल होता है उसके अंदर विटामिन बी पाया जाता है। ये अच्छे स्रोत हैं विटामिन बी के। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि विटामिन बी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो अंडा, दूध, सब्जी तथा मछली का तेल, ओके। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि विटामिन एच कौन से विटामिन को कहते हैं, तो इसमें आएगा विटामिन 7, ठीक है, विटामिन B7। ओके, बात करूँ विटामिन सी की, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है यह एस्कोर्बिक अम्ल। यह खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी जो है ये खट्टे फलों में पाया जाता है। आंवला जो है इसका सबसे अच्छा स्रोत है। आंवले के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन सी। दूध, अंडा तथा मांसाहारी भोजन में विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन सी शराब पीने या सब्जी छीलने से नष्ट हो जाता है। यह मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर आ जाता है। यह शरीर में भंडारित नहीं रह सकता। विटामिन सी जो है ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगला मैं बात करूँ, यह घाव भरने का काम करता है। अगला मैं बात करूँ विटामिन डी, तो इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है। अगला मैं बात करूँ, ये मछली के तेल में पाया जाता है। और विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमें सूर्य
की जो सुबह सुबह जो रोशनी आती है, जो धूप आती है, उससे हमें मिलता है। यह सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। यह एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन भी है। जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन भी है, तो वो कौन सा है? विटामिन डी। यह सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन है। भाई सबसे तेज़ी से इसलिए बनेगा ना क्योंकि हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। सुबह सुबह जब हम घूमने जाते हैं तो जब धूप, हल्की हल्की धूप जब हमारी बॉडी पड़ती है तो ये बॉडी के अंदर बन जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ विटामिन ई की। तो इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। टेकोफेरोल, विटामिन ई का क्या नाम है? टेकोफेरोल। इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है। जैसे कि पुरुषों में और महिलाओं में जनन क्षमता प्रभावित होती है। इससे नपुंसकता के रोग हो जाते हैं। अगला मैं बात करूं, यह अंकुरित अनाज में पाया जाता है। अंकुरित अनाज जो स्पाउट्स आप बोलते हैं जिन्हें, जैसे चने, दाल, मूंग, इनमें जो हल्के हल्के अंकुरित जो हो जाते हैं भिगोने के बाद, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। यह विटामिन कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित निर्माण कर लिया जाता है। और अब मैं बात कर लेता हूँ लास्ट विटामिन के। और ये जो लास्ट विटामिन है आज की क्लास का, और विटामिन जो है इसके बाद ख़त्म। तो विटामिन जो के है जो है, इसका जो रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन। इसका नाम है फ्लोक्विनोन। यह विटामिन खून को थक्का बनाता है। मतलब कि खून का जो थक्का बना देता है, जैसे हमारी बॉडी पे यदि कहीं कट लग जाए तो उससे ब्लड जो बाहर आता है, ये उसी के कारण ब्लड जो अपने आप रुक जाता है 1-2 मिनट बाद, तो ये किसके कारण होता है? विटामिन के की वजह से। हेमरेज का कारण जो है विटामिन के कारण होता है। जो बॉडी के अंदर जो एक बीमारी है ना, जो ब्रेन हेमरेज जिसे बोलते हैं, तो वो किसके कारण होता है? विटामिन के कारण। अगला मैं बात करूँ, इसकी अधिकता शरीर के लिए हानिकारक है। यह टमाटर तथा सब्जियों में पाया जाता है। देखो, किसी भी चीज़ की अधिकता नुकसानदायक होती है, तो विटामिन के की जो अधिकता यदि हो गई हमारी बॉडी में, तो ये हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।